आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रायगढ़ का पुराना रेलवे स्टेशन अब खंडर बन चुका था। कहते हैं वहाँ एक चाय वाली रात को आती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं, कुछ और है। चाय की वह उसकी खुशबू आज भी रात के भटकती आत्माओं को बुलाती है और इंसानों को लापता कर देती है। रायगढ़ का वो बाहरी हिस्सा एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जिसको अंधेरी स्टेशन कहते थे। कहा जाता था कि 10 साल में वो 13 लोगों को लापता कर चुकी है। आखिरी बार उसे देखा गया था रात के समय अकेले में। गांव वालों के बीच दबी आवाज में एक नाम अक्सर सुनाई देती है, शकुंतला चाय वाली। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। उसकी चाय की खुशबू दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोहित होके आ जाता हो। लेकिन जो कोई भी उसके दुकान पे एक बार आता था, वो कभी लौट के वापस नहीं जा पाता था। राजीव, जो कि एक मुंबई का पत्रकार था, वो रहस्यमय घटनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करता था। ये कहानी उसको काफी दिलचस्प लगी और वो सोचता रहा। राजीव अपने मन में ही कहता है, यह सब गांव वालों का वहम है या फिर कोई सीरियल किलर, लेकिन अगर सच में कुछ ऐसा होता तो कैमरा में जरूर कैद करना चाहिए। राजीव अकेले ही अपना कैमरा, ट्राइपॉड और साउंड रिकॉर्डर को लेकर रायगढ़ पहुंचा। उसने स्टेशन के पास ही एक बुढ़ी से पूछा, यहाँ रात में कोई चाय वाली आती है क्या? उस बुढ़ी ने कांपते हुए बोला, अगर जिंदा रहना चाहता है तो सूरज ढलने से पहले इस स्टेशन से दूर हो जाओ, वरना। राजीव बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टेशन पर ट्राइपॉड लगाया और अपना कैमरा ऑन कर दिया। रात के 12:13 पे अचानक हवा में चाय की गहरी खुशबू फैल गई। स्टेशन पर एक टिमटिमाती लाल बत्ती जल दी, जो दिन के समय तो वहाँ नहीं थी। फिर ये अचानक आखिर कहाँ से आ गई? तभी एक पुरानी लकड़ी की टेबल प्रकट हुई। उसके पीछे बैठी एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल और सिर झुकाई हुई। उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई बोल रही थी, चाय ले लो चाय। राजीव थोड़ा घबरा गया। उसके चेहरे से और पसीने टपक रहे थे, फिर भी वो डरा नहीं। कैमरा ऑन था, वो डरा नहीं और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने चाय की कप हाथ में थामी और उसे होठों से लगाया, चारों तरफ की वातावरण बदल गई। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उसकी आंखों से दृश्य चेंज हो गया हो। उसके चारों तरफ स्टेशन के 90 के दशक जैसी दिखाई देने लगी। भीड़ भी थी और कई चाय वाली लड़कियां भी थी। शकुंतला चाय बेच रही थी। राजीव ने देखा कि एक आदमी उसे घूर रहा था। फिर रात होते ही स्टेशन पर सुनसान हुआ। शकुंतला पर उसने हमला कर दिया। उसकी चीख गूंजने लगी। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि राजीव को महसूस हुआ कि वो उसके सामने फंस चुका है। वो देख रहा था लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। शकुंतला ने अपनी केतली से तेजाब निकाली और खुद पे डाल दिया और मरने से पहले बोली, अब हर वह आदमी जो रात में अकेले होगा, उसका अंजाम वही होगा जो मेरा हुआ। राजीव की आंख खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे। स्टेशन की पटरियों पर वो बेहोश पड़ा था। कैमरा उसका पास था, लेकिन वो सब कुछ ब्लर हो चुका था। सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग बची थी, शकुंतला की डरावनी आवाज, अब तू मेरा रहस्य जान चुका है राजीव, अब तू कभी इस स्टेशन को छोड़ नहीं पाएगा। राजीव गांव लौट आया था, लेकिन उसका चेहरा बदला बदला लग रहा था। वो अकेले अक्सर खुद से बातें कभी कभी कर लिया करता और अभी भी उस चाय की केतली उसके आंखों में चमक रही होती है। कई हफ्ते बाद गांव में एक रात एक नई चाय की दुकान खुल गई। अब चाय बेचने वाला एक पुरुष था, जिसका चेहरा राजीव से मिलता जुलता था और वो अभी भी जो भी रात में उस चाय वाले की चाय पीता, वो वापस नहीं आता। आप अगर ऐसे स्टेशन पे जाते हैं तो कृपया सोच समझ के चाय पीजिएगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके पास भी अगर कोई भूतिया घटना है तो जरूर हमारे साथ शेयर करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।